विवेकानंद गुजरात भ्रमण समाप्त कर बंबई और पुणे होकर महाबलेश्वर गए। लिमड़ी के राजा ठाकुर साहब से महाबलेश्वर में स्वामी जी की अचानक भेंट हुई थी। लिमड़ी में स्वामी जी ने राजभवन में निवास किया था। महाबलेश्वर में अचानक भेंट होने के कुछ ही दिनों बाद वे लिमड़ी के राजा के घर चले गए। ठाकुर साहब अति विद्वान, सज्जन और स्वामी जी के दीक्षित शिष्य थे। उन्होंने यूरोप के अनेक देशों का भ्रमण किया था और 2 बार अमेरिका भी गए थे। ठाकुर साहब ने स्वामी जी को अपने राज्य में ले जाकर वहीं बहुत दिनों तक रखना चाहा था, किंतु स्वामी जी ने उनके अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं ठाकुर साहब, अभी नहीं, क्योंकि मुझे एक व्रत का पालन करना होगा। अभी मेरे लिए विश्राम करना असंभव है। फिर भी यदि कर्म से छुटकारा मिलने पर विश्राम पाने का अवसर मिलेगा तो आपके यहाँ अवश्य आऊंगा। स्वामी जी के जीवन में ये अवसर फिर कभी नहीं आया। वे थोड़े दिन ठाकुर साहब के साथ महाबलेश्वर में बिताकर उनके साथ ही पुणे लौट गए। वहाँ लगभग 1 हफ्ता रहे। उनकी इच्छा थी कि पुणे से हैदराबाद होते हुए रामेश्वरम जाएं, पर यह हो नहीं पाया और वे पुणे से बंबई होते हुए मध्य प्रदेश के खंडवा नगर में आ गए। शायद शिप्रा के तट पर उज्जैनी और नर्मदा के तट पर तीर्थ स्थानों के आकर्षण से ही वे खंडवा गए थे। वहाँ वे लगभग 3 हफ्ता ठहरे। खंडवा में किसी परिचित के नहीं रहने से इधर उधर घूमते घूमते वे जब श्री हरिदास चट्टोपाध्याय नामक एक वकील के घर के सामने आए, ठीक उसी समय वकील साहब ने भी कचहरी से अपने घर लौटने के समय देखा कि दरवाजे पर एक साधु आए हुए हैं। प्रथम दर्शन में अन्य लोगों की भांति ही चट्टोपाध्याय महाशय ने भी सोचा कि ये घुमक्कड़ साधुओं में से ही कोई एक हैं, किंतु 2-4 बातें करने के बाद ही उन्हें समझते देर न लगी कि वे असाधारण प्रतिभावान पंडित हैं। अतएव उन्होंने स्वामी जी को अपने घर में आतिथ्य ग्रहण करने को कहा और स्वामी जी के सहमत होने पर उन्हें वहां रखकर अपने आत्मीय जनों के साथ उनकी सेवा में लग गए। खंडवा के बंगाली समाज के लोग स्वामी जी का शास्त्र ज्ञान और अंग्रेजी साहित्य में पांडित्य देखकर सहज ही उनकी ओर आकर्षित हुए। स्वामी जी के चरित्र की मधुरता ने भी उनको सर्व जनप्रिय बना दिया। उनके गृह स्वामी हरिदास बाबू ने इस सर्वगुण संपन्न सन्यासी को नगर वासियों में परिचित करा देने के लिए स्वामी जी को खुली सभा में व्याख्यान देने को कहा। इस प्रस्ताव से स्वामी जी पहले तो सहमत नहीं हुए। वे गुरु शिष्य की भांति आपसी निकटता के सहारे व्यक्तिगत चर्चा के ही पक्षधर थे। विशेषकर उन्होंने बताया कि वक्ता सुलभ स्वरों को ऊपर नीचे करने आदि के कौशल में वे अभ्यस्त नहीं हैं। इसके बावजूद हरिदास बाबू द्वारा आग्रह किए जाने पर उन्होंने कहा कि उपयुक्त संख्या में श्रोताओं के उपस्थित होने पर वे भाषण देने का प्रयास करने को तैयार हैं। किंतु हरिदास बाबू के लिए भी उस छोटे शहर में श्रोता एकत्र करना संभव नहीं हो पाया और भाषण नहीं हुआ। उसी समय दीवानी अदालत के जज श्री माधव चंद्र बंदोपाध्याय ने एक दिन स्वामी जी के सम्मानार्थ स्थानीय बंगालियों को अपने घर में भोज दिया। भोजन के पहले और बाद का समय सत चर्चा में व्यतीत करने के उद्देश्य से स्वामी जी अपने साथ उपनिषद का एक खंड ले गए थे। निमंत्रित लोगों के एकत्र होने पर उन्होंने कई द्रूह श्लोकों को अत्यंत सरल भाषा में सबको समझा दिया। इन श्रोताओं में बाबू प्यारीलाल गांगुली नामक एक वकील संस्कृत के पंडित के रूप में ख्यात थे, इसलिए वे प्रश्न करने के लिए प्रस्तुत हुए। स्वामी जी ने उनके प्रत्येक प्रश्न का ऐसा सरल और सुस्पष्ट उत्तर दिया कि वकील साहब ने संतुष्ट होकर और ज्यादा प्रश्न नहीं किया तथा पाठ समाप्त हो जाने पर हरिदास बाबू के कानों में कहा, स्वामी जी को देखकर ही लगता है समय आने पर ये एक विश्वविख्यात व्यक्ति होंगे। शिकागो धर्मसभा में योगदान करने की जो कामना स्वामी जी के मन में जूनागढ़ और पोरबंदर में अंकुर के रूप में प्रकट हुई थी, वो यहाँ और भी बड़े आकार में विकसित हुई। उन्होंने सुना था कि अगले वर्ष 1839 ईस्वी में इस सभा का अधिवेशन होगा और विश्व के विविध धर्मों के प्रतिनिधि उसमें भाग भी लेंगे। इसी से इस विषय की चर्चा में उन्होंने हरिदास बाबू को एक दिन कहा, कोई यदि मेरे यातायात का खर्च दे तो सब ठीक हो जाएगा। मैं जाने को तैयार हूं। मध्य भारत में खंडवा छोड़कर कुछ उत्तर की ओर जाने के समय उन्हें कई कठिन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ा। भिन्न भिन्न जाति की विभिन्न प्रकृति के लोगों के बीच वे गए, जो अत्यंत असभ्य और अतिथि सत्कार विमुख हैं। एक मुट्ठी भिक्षा चाहने पर देते नहीं, ठहरने की जगह मांगने पर डांट फटकार देते हैं।
कई बार ऐसा हुआ कि कई दिनों तक निर्जल निराहार रहने के बाद थोड़ा कुछ सामान्य भोजन कर शरीर रक्षा करनी पड़ी। उन्हीं दिनों उन्होंने एक परिवार में कई दिनों तक वास किया था और इन उपेक्षित लोगों के हृदय की श्रेष्ठता देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए थे। संभवतः इस घटना और इस प्रकार की अन्य कई घटनाओं से उपेक्षित जातियों में भी अच्छाई का अंकुर देखकर उन लोगों की उन्नति के लिए वे इतनी तीव्रता से जुट गए थे। परिव्राजक जीवन में एक बार स्वामी जी के मन में विचार जगा कि सिद्धि लाभ के लिए उन्होंने संसार का त्याग किया है। घर घर भिक्षा मांगने और जगह जगह घूमने मात्र से यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। अपने एक गुरु भ्राता को लिखित उनके एक पत्र में यह भाव व्यक्त हुआ है। मैं निर्लज्ज भाव से घूम घूम कर दूसरों के घरों में भोजन करता हूं और इससे विवेक को कष्ट भी नहीं होता, बिल्कुल एक कौवे की तरह। अब और भिक्षाटन नहीं करूंगा। मुझे खिलाने से गरीबों को क्या लाभ, बल्कि एक मुट्ठी चावल बचने पर वे अपने बेटे बेटियों को तो खिला सकते हैं। यदि भगवान लाभ ही ना हुआ तो ये शरीर रखने से क्या लाभ। इन्हीं दिनों स्वामी जी के जीवन में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। स्वामी जी एक दिन दूर तक फैले हुए एक घने जंगल में रास्ता पार करते समय सोचते रहे, निराहार एवं तपस्या में देह त्याग होने से क्या हानि है। ऐसा विचार करते हुए वे सारा दिन पैदल चलते रहे। रास्ते में एक मुट्ठी अन्न भी नहीं मिला। संध्या होने पर वे थके शरीर से एक पेड़ के नीचे ही सो गए। उनका मन भगवत चिंतन में निमग्न था और आंखें लक्ष्यहीन रूप से सुदूर की ओर देख रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक बाघ उन्हीं की ओर आ रहा है। धीरे धीरे आगे आकर वो समीप में ही बैठ गया, मानो छलांग लगाने के लिए प्रस्तुत हो रहा हो। उस समय स्वामी जी सोचते रहे, वाह, ये तो खूब हुआ। हम दोनों ही जन तो भूखे हैं। इधर मुझे इस देह में तो ज्ञान लाभ हुआ नहीं और इसके द्वारा संसार के किसी का कल्याण होने की भी तो संभावना नहीं देखता हूं। अतएव इस देह के द्वारा यदि इस भूखे पशु की भूख मिट जाए तो क्या बुरा। रंच मात्र चंचलता व्यक्त किए बिना वे उसी प्रकार सोए रहे और प्रतीक्षा करने लगे कि कब वो बाघ छलांग मारकर उन पर टूट पड़ता है। किंतु थोड़ी देर बाद किसी अज्ञात कारण से वो बाघ दूसरी ओर घूमकर तेजी से चला गया। स्वामी जी तब भी सोचते रहे कि संभवतः वह लौटेगा, इसलिए वे प्रतीक्षा करने लगे, किंतु वो नहीं लौटा। वो रात उन्होंने भगवत चिंतन में उस पेड़ के नीचे ही काटी। प्रातःकाल में ईश्वर के विधान से एक दूसरी ओर उनका मन आकृष्ट हुआ। वे ईश्वर की अशेष करुणा की बात को सोचते हुए कृतज्ञ हृदय से गंतव्य स्थान की ओर अग्रसर हुए। परवर्ती काल में बातों के क्रम में इस घटना का उल्लेख करते हुए समय भी उस समय की अनुभूति का पूर्ण रहस्य या गंभीरता उनके मुंह से कभी व्यक्त नहीं हुई। और एक बार क्लांत और थके होने पर भी वे खाली पेट लंबी राह पर चले जा रहे थे। ग्रीष्मकाल का सूर्य आग बरसा रहा था और राह चलना क्रमशः असंभव था। तथापि आखिरी प्रयास कर वे दूरस्थ एक पेड़ के तले पहुंचे और वहीं लेट गए। शरीर उस समय चेतना रहित हो गया था, आगे चल नहीं पा रहा था। तभी अंधकार में अचानक प्रकाश छिटक जाने की भांति उनके मन में एक विचार उदित हुआ। ये तो सच बात है कि आत्मा में अनंत शक्ति है, शरीर उस पर अधिकार जमा लेगा। ये कैसी बात है, मैं निर्बल कैसे हो सकता हूँ। ये सोचते ही उनकी देह में नई शक्ति का संचार हो गया। उनके मन की अचेतनता दूर हो गई। इंद्रियों ने भी प्रतिक्रिया दिखाई और वे पुनः इस संकल्प के साथ राह पर चलने लगे कि इस प्रकार दुर्बलता के हाथों आत्मसमर्पण करना ठीक नहीं। उनके परिव्राजक जीवन में ऐसी घटनाएं और भी घटी थीं और इनका उल्लेख करते हुए उन्होंने कैलिफोर्निया में एक भाषण देने के क्रम में कहा था, कितनी ही बार मैं निराहार रहकर शत विक्षत पांवों से क्लांत देह लेकर मृत्यु के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। कितनी ही बार दिन पर दिन मुट्ठी भर अन्न नहीं पाने से राह चलना असंभव हो जाता था। उस समय क्लांत शरीर से किसी वृक्ष की छांव में लेट जाता और प्रतीत होता कि प्राण वायु निकलती जा रही है। बातें नहीं कर पाता था, विचार करना भी असंभव हो जाता और ऐसे में मन में यह भाव उठता कि मुझे
कोई भय नहीं, तृष्णा नहीं। सोहम सोहम। सारी प्रकृति में ये क्षमता नहीं कि मुझे मसल डाले। प्रकृति तो मेरी दासी है। हे देवादिदेव, हे परमेश्वर, अपनी महिमा प्रकट करो। स्वराज्य में प्रतिष्ठित हो, विरत मत हो। तभी मैं पुनः शक्ति प्राप्त कर उठ खड़ा होता। इसी से मैं आज भी जीवित हूं और यहां उपस्थित हूं। खंडवा छोड़ने के पूर्व हरिदास बाबू ने स्वामी जी से और भी कुछ दिनों तक रह जाने के लिए विशेष अनुरोध किया था, किंतु स्वामी जी ने कहा, तुम सब मेरी इतनी सेवा शुश्रूषा करते हो कि तुम लोगों को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती, किंतु मुझे रहना तो नहीं है। मैं तीर्थ भ्रमण को निकला हूं, रामेश्वर तक जाना ही होगा। मैं यदि इस प्रकार दीर्घकाल हर जगह बिताऊं तो फिर मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा। हरिदास बाबू ने जब समझ लिया कि स्वामी जी किसी तरह भी नहीं रुकेंगे, तब अपने बंबई निवासी एक भाई के नाम एक पत्र देकर कहा, मेरा भाई श्री छबिलदास जी से आपका परिचय करा देगा। लगता है कि वे आपकी सहायता कर सकेंगे। वस्तुतः स्वामी जी, आपका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। स्वामी जी ट्रेन से बंबई के लिए रवाना हो गए। जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में बंबई पहुंचकर स्वामी जी बैरिस्टर श्री रामदास छबिलदास के घर आए और अन्य स्थानों की भांति यहाँ भी शीघ्र ही विद्वत समाज में सुविख्यात हो गए। एक दिन किसी नेता के घर पर उनके जाने पर उक्त सज्जन ने उन्हें अखबार का एक विशेष भाग उन्हें पढ़ने को दिया। उसमें छपा था कि लड़कियों की सहमति से शादी की उम्र निर्धारित करने के लिए एक नया विधेयक एज ऑफ कंसेंट बिल प्रस्तावित हुआ है और बंगाल का शिक्षित वर्ग उसके विरोध में आंदोलन कर रहा है। इस समाचार से स्वामी जी ने लज्जा से सिर झुका लिया और तीव्र एवं स्पष्ट शब्दों में बाल विवाह के विरुद्ध अपना युक्तिपूर्ण मत प्रकट किया। बंबई में रहते समय अचानक उनकी भेंट काली यानी अभेदानंद से हो गई। अभेदानंद जी कहते हैं कि उस समय स्वामी जी का हृदय जैसे अग्नि कुंड की भांति हो गया था। अन्य कोई विचार नहीं, केवल कैसे भारत की प्राचीन आध्यात्मिकता की फिर प्रतिष्ठा होगी, दिन रात यही सोचते। उन दिनों स्वामी जी को देखने पर वे एक प्रचंड आंधी की तरह लगते। उनके हृदय की उत्कंठा देखकर अभेदानंद भी विचलित हो गए थे और स्वामी जी ने स्वयं भी उनसे कहा था, काली, मुझ में इतनी शक्ति और ऊर्जा एकत्र हो गई है कि लगता है मैं फट जाऊंगा। जो लोग अमेरिका जाने के पूर्व स्वामी जी के चिंतन के विकास की गति को लक्ष्य करना चाहते हैं, उनके लिए स्वामी जी के 22 अगस्त और 20 सितंबर के दोनों पत्र विशेष मूल्यवान हैं। प्रथम पत्र के एक अंश में लिखा है जो उन्होंने जूनागढ़ के दीवान जी को लिखा था। देश के इन भागों में यह देखकर मुझे बड़ा दुख है कि संस्कृत तथा अन्य विद्याओं के ज्ञान का बड़ा अभाव है। देश के इस भाग के निवासी स्नान, खानपान संबंधी स्थानीय अंधविश्वासों को ही अपना धर्म समझते हैं और यही उनका सारा धर्म है। सामान्य लोग वेदों और हिंदू धर्म के नाम पर उन्हें निरर्थक हास्यपूर्ण कुरीतियां एवं मूर्खताएं सिखा रही हैं। इन कलयुगी राक्षसों से भगवान इनकी रक्षा करे। दूसरा पत्र खेतड़ी निवासी पंडित शंकरलाल को लिखा गया है। हम लोगों को विदेशों की यात्रा करनी चाहिए। यदि हम अपने को एक सुसंगठित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि दूसरे देशों में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था चल रही है और साथ ही हमें मुक्त हृदय से दूसरे राष्ट्रों से विचार विनिमय करते रहना चाहिए। किस हास्यास्पद दशा को हम पहुंच गए हैं। यदि कोई हमारे पास गरीब पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति आता है तो छुत ही बीमारी की तरह हम उसके स्पर्श से दूर भागते हैं, परंतु जब उसके सिर पर विदेशी थोड़ा पानी डालकर उसका धर्म परिवर्तन कर देता है और उसे पहनने के लिए एक कोट मिल जाता है, फिर चाहे वो कितना ही फटा पुराना क्यों ना हो, तब चाहे
वो किसी कट्टर से कट्टर हिंदू के कमरे के भीतर पहुंच जाए, उसके लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं। आइए देखिए तो सही, दक्षिण भारत में ये विदेशी लोग क्या गजब कर रहे हैं। ये लोग सर्वहारा लोगों को लाखों की संख्या में बदल रहे हैं। हे भगवान, मनुष्य कब दूसरे मनुष्यों से भाईचारे का बर्ताव करना सीखेंगे। एक मजेदार घटना सुनाता हूं। सन 1892 ईस्वी के सितंबर मास में बंबई से पूना जाने वाली रेलगाड़ी के एक दूसरी श्रेणी के डब्बे में स्वामी जी बैठे थे। डब्बे में और भी 3 महाराष्ट्रीय युवक यात्री थे। उनमें घोर तर्क युद्ध छिड़ा था। तर्क का विषय था सन्यास। 2 युवक रानडे आदि सुधारकों के स्वर में स्वर मिलाकर सन्यास की व्यर्थता तथा उनके दोषों का प्रदर्शन कर रहे थे। तीसरे व्यक्ति उनके मतों का खंडन कर भारत के प्राचीन सन्यास की महिमा का गुणगान कर रहे थे। ये युवक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ही थे। पास बैठे हुए सन्यासी विवेकानंद इन तर्करत युवकों की युक्ति व उक्तियों को ध्यान से सुन रहे थे। अंत में लोकमान्य तिलक का पक्ष लेकर वे भी तर्क युद्ध में सम्मिलित हो गए। इस अंग्रेजी जानने वाले सन्यासी की प्रखर प्रतिभा से वे युवकगण उनकी ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुए। स्वामी जी ने धीर भाव से समझा दिया कि सन्यासियों ने ही भारत के विभिन्न प्रांतों में भ्रमण करते हुए जातीय जीवन के उच्च आदर्शों का समस्त भारत में प्रचार किया है। भारतीय सभ्यता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति ये सन्यासी ही है, जो शिष्य परंपरा द्वारा भारतीय जीवन के आदर्श की रक्षा विघ्न बाधाओं के बीच में से इतने दिनों तक करता आया है। हाँ, ये अवश्य सत्य है कि ढोंगी व स्वार्थी व्यक्तियों के हाथों बीच-बीच में सन्यास लांछित तथा विकृत हुआ है, परंतु किसी विशेष व्यक्ति के ढोंग के लिए भारत के समस्त सन्यासी संप्रदाय को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं। इस विद्वान सन्यासी की वाक्पटुता और गंभीर पांडित्य को देखकर लोकमान्य तिलक बड़े मुग्ध हुए और स्वामी जी को अपने घर लेवा ले गए। स्वामी जी भी तिलक जी की प्रखर प्रतिभा और उनका वेद और शास्त्रों पर अधिकार देखकर आनंदित हुए और हर्ष के साथ उनके ही घर रहने लगे। दोनों आपस में वेदों के गहन अर्थों की चर्चा कर बड़े तृप्त होते थे। इस प्रकार पूना के तिलक भवन में कुछ दिन व्यतीत कर स्वामी जी ने कोल्हापुर की ओर प्रस्थान किया। अन्य स्थानों की भांति कोल्हापुर का शिक्षित समुदाय भी स्वामी जी के गुणों पर मुग्ध हुआ था। खासकर उनकी कठिन विषय को परिष्कृत और हृदयग्राही शब्दों में प्रकट करने की क्षमता ने सबको आकृष्ट किया था। इसी से उन लोगों ने स्थानीय राजा रामीय परिषद में उनके व्याख्यान का आयोजन किया था। स्वामी जी ने 1.5 घंटे तक भाषण दिया। इसमें उन्होंने कहा था, मैं उस धर्म का अनुयायी हूं, बौद्ध धर्म जिसकी विद्रोही संतान है और ईसाई धर्म जिसका अकुशल अनुकरण मात्र। यूरोप के लोग भला धर्म कैसे समझेंगे? वे तो विलासिता के पीछे दौड़ते हैं। श्रोताओं में से किसी एक ने कहा, मांसाहारी धर्म को क्या समझेंगे? स्वामी जी ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे प्राचीन ऋषिगण मांसाहारी थे। क्या तुमने अपने उत्तर रामचरित में इसे नहीं पढ़ा? तब उन्होंने उस ग्रंथ से कुछ श्लोक उद्धृत किए जिनमें मांसाहार का स्पष्ट उल्लेख है। यह सुनकर किसी किसी श्रोता के मन में स्वामी जी की जाति के संबंध में संदेह उत्पन्न हुआ, किंतु इस विषय में उनसे प्रश्न करने का साहस किसमें था। कोल्हापुर से स्वामी जी बेलगांव गए। वहां वे श्री भाटे महोदय के घर ठहरे। पहले तो घरवाले या शहर के अन्य लोग उनकी प्रतिभा को पहचान नहीं पाए, परंतु प्रथम दिन से ही ऐसी घटनाएं घटने लगी कि लोग उनकी बातचीत के ढंग से और सर्वोपरि उनके ज्ञान से आकर्षित हो गए। बेलगांव में भाटे परिवार के सुपुत्र प्रोफेसर जीएस भाटे ने अपने संस्मरण में लिखा है, स्वामी जी की उपस्थिति बेलगांव शहर में भली भांति ज्ञात हो जाने के बाद प्रतिदिन उनके पास जब अनेक लोगों का आगमन होता, तब ये देखकर हम लोगों को बड़ा आश्चर्य होता कि घोर तर्क वितर्क के समय भी स्वामी जी की प्रसन्नता सदा स्थिर बनी रहती। वे कभी क्रुद्ध नहीं होते। जवाब देने में अत्यंत निपुण होने पर भी वे दूसरों को कभी आहत नहीं करते। एक दिन वाद विवाद के समय मैंने स्वामी जी में जो धीरता देखी थी, उससे हम लोगों का खूब मनोरंजन हुआ था। उस समय बेलगांव में
एक कार्यपालक अभियंता थे। सभी विषयों में सुपंडित के रूप में उनकी ख्याति थी। उन दिनों के अनेक लोगों की भांति बाहर से ये खूब कट्टर होने पर भी भीतर से संदेहवादी और पश्चिम जगत के विज्ञान के भगत थे। दर्शन और विज्ञान के विषय में उनकी जो जानकारी थी उसकी अपेक्षा स्वामी जी में कहीं अधिक थी। इसके फलस्वरूप तर्क करते समय स्वभावतः वे अपना मिजाज खराब कर अभद्रता दिखाने लगे, पर स्वामी जी मृदुल मुस्कान के साथ कहते, कहने दो उन्हें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने दरिद्रता को देखा व समझा था। भारत का परिभ्रमण करते समय उन्होंने देखा था कि विराट जनसमूह का भाग्य यथार्थतः उनके समान ही है, और उन्होंने जाना था कि भारत का जनगण दरिद्र होने पर भी धर्म विमुख नहीं है। हाँ, वो धर्म कई क्षेत्रों में प्राणहीन आचार मात्र रह गया है, तथा धनी और दरिद्र, ऊंच और निम्न जाति के बीच जो विशाल भेद है उसे दूर करने में धर्म प्रयत्नशील नहीं हुआ है, बल्कि धर्म के नाम पर प्रचारित रीति नीति पुरोहित वर्ग के हाथों में पड़कर इस अलगाव का कारक बन गया है और उसके स्थायित्व के लिए युक्ति लगा रहा है। इस लंबे भ्रमण काल में अधिकतर उन्होंने मात्र कमर में वस्त्र लपेटकर सन्यासी के वेश में ही व्यतीत किया था, और उनके साथ होता था श्री रामकृष्ण का चित्र, एक प्रतिगीता और एक लाठी। तथापि उनके मन में था अटूट ईश्वर विश्वास, अपनी जन्मभूमि के प्रति असीम प्रेम और जनगण के प्रति निश्चल अनुराग। परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति। अब हमें आगे दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे प्रत्येक बुधवार और रविवार इसी समय अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में। युग प्रवर्तक